मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है आरटीई एक्ट 2009। आरटीई एक्ट 2009 1 अप्रैल 2010 को संपूर्ण देश में लागू किया गया था, जम्मू कश्मीर और राजस्थान को छोड़कर। और इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं और इनके बारे में हम इन महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के माध्यम से चर्चा करेंगे। तो आइए, हमारा पहले क्वेश्चन है, आरटीई का पूरा नाम है राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन, आर फॉर राइट, टी फॉर टू, ई फॉर एजुकेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है आरटीई की। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, आरटीई का आधिकारिक नाम क्या है? जो आरटीई है इसका ऑफिशियल नाम क्या है? तो इसका आरटीई का ऑफिशियल नाम है निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। ये इसका आधिकारिक नाम है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, 86वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? जो 86वां संविधान संशोधन था वो किससे संबंधित था? तो वो राइट टू एजुकेशन 2009 एक्ट से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, 86वां संवैधानिक संशोधन कब किया गया? जो 86वां संविधान में संशोधन हुआ था वो कब हुआ था? 2 दिसंबर 2002 को हुआ था 2 दिसंबर 2002 को। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, शिक्षा के अधिकार का पहला आधिकारिक दस्तावेज है। तो शिक्षा के अधिकार का पहला आधिकारिक दस्तावेज था राममूर्ति समिति रिपोर्ट, जो कि 1990 में बनी थी। क्वेश्चन नंबर 6 है, वह कौन सी समिति थी जिसके तहत अनुच्छेद 21A को शामिल किया गया? मतलब कौन सी समिति थी जिसमें 21 अनुच्छेद को जोड़ा गया था? तो तपस मजूमदार समिति थी। कौन सी समिति थी? तपस मजूमदार समिति, जो कि 1999 में बनी थी। क्वेश्चन नंबर 7 है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम को राज्यसभा में कब पारित किया गया था? तो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम को राज्यसभा में 20 जुलाई 2009 को पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, आरटीई एक्ट 2009 को लोकसभा में पारित कब किया गया था? तो लोकसभा में 4 अगस्त 2009 को इसको लोकसभा में पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 है, राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल द्वारा आरटीई बिल को मंजूरी कब प्रदान की गई? तो प्रतिभा पाटिल द्वारा इसको मंजूरी प्रदान की गई थी 26 अगस्त 2009 को। क्वेश्चन नंबर 10 है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा से तात्पर्य है। तो जो आरटीई एक्ट में प्रारंभिक शिक्षा शब्द का यूज किया गया है, इसका मतलब क्या है, तात्पर्य क्या है? तो इसका मतलब है कक्षा 1 से 8वीं तक की शिक्षा, मतलब पहली से और 8वीं तक की शिक्षा होती है वो प्रारंभिक शिक्षा के नाम से जानी जाती है, जिसमें 1 से 5 तक प्राथमिक शिक्षा और 6 से 8 तक होती है उच्च प्राथमिक। क्वेश्चन है 11, विश्व में भारत का स्थान कौन सा है जहां पर बच्चों को अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान है? तो विश्व में भारत 135वां देश बन गया है जहां पर शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया है। 135वां है भारत, अब पहला प्रश्न है जो शिक्षा को अनिवार्य करने वाला देश। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, आरटीई एक्ट 2009 देश भर में कब लागू किया गया था? तो ये राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 देश भर में 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया था, जम्मू कश्मीर और राजस्थान को छोड़ के। और राजस्थान में ये 29 मार्च 2009 को लागू किया गया था, 2011 को। 13 क्वेश्चन है, राजस्थान में आरटीई एक्ट 2009 को कब लागू किया? तो देश भर में तो 1 अप्रैल 2010 को, जम्मू कश्मीर और राजस्थान को छोड़ के। और राजस्थान में ये लागू हुआ था 29 मार्च 2011 को। इसी दिन इसकी नियमावली तैयार की गई और इसी दिन इसको लागू कर दिया गया था संपूर्ण राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, राजस्थान सरकार द्वारा आरटीई की नियमावली की अधिसूचना कब जारी की गई? अभी हमने देखा कि इसकी नियमावली बनाई गई थी 29 मार्च 2011 को और इसी दिन इसको लागू कर दिया गया था, आरटीई एक्ट 2011 को, राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, भारत में आरटीई का जन्मदाता कहा जाता है गोपाल कृष्ण गोखले को। मतलब सबसे पहले राइट टू एजुकेशन की मांग भारत में गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। क्वेश्चन नंबर 16 है, आरटीई राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में कितने अध्याय और धाराएं? तो इसमें अध्याय तो 7 हैं और धाराएं 38 हैं। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में धारा 38 और अध्याय 7 हैं, मतलब 7 इसमें चैप्टर हैं और अध्याय 38 हैं। जो अंतिम अध्याय ये 38 धारा 38 है और अध्याय भी 7 है अंतिम।
इसी में ये प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य अपना एक नियमावली तैयार करेगा आरटीई की और इसको एक्ट को लागू कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, राइट टू एजुकेशन 2009 का सबसे बड़ा अध्याय कौन सा है? तो ये आरटीई एक्ट 2009 है, इसका सबसे बड़ा अध्याय कौन सा है? तो अध्याय नंबर 4 है, जिसमें धारा 12 से लेकर और 28 धारा तक है। तो ये आरटीई एक्ट 2009 का सबसे बड़ा अध्याय है। चूँकि टोटल धाराएं इसमें 38 हैं, तो इसमें सबसे ज़्यादा है अध्याय 4 में। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, राइट टू एजुकेशन 2011 अधिनियम में कितने अध्याय व धाराएं हैं? तो आरटीई एक्ट 2011 राजस्थान से संबंधित है, तो इसमें धाराएं हैं, धारा तो इसमें 29 हैं और अध्याय 10 हैं। आरटीई एक्ट 2009 में तो 7 अध्याय और 38 धाराएं थी, और राजस्थान का जो है उसमें है 10 अध्याय और 29 धाराएं हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, आरटीई एक्ट 2009 में कौन सी धारा में यह उल्लेख किया गया है कि राज्यों में प्रत्येक राज्य आरटीई नियमावली बनाएगा? तो ये धारा 38 में एक और अध्याय 7 में एक आ गया कि प्रत्येक राज्य अपना खुद की आरटीई नियमावली बनाएगा। तो इसी के तहत राजस्थान ने बनाई थी 2011 में। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, आरटीई एक्ट 2009 के तहत प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षक छात्र का अनुपात होगा। तो ये आरटीई एक्ट 2009 में के तहत प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षक छात्र अनुपात कितना होगा? तो एक शिक्षक पर 30 छात्र होंगे। ये आरटीई एक्ट 2009 में कहा गया है। और क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, आरटीई एक्ट 2009 के तहत उच्च प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षक छात्र अनुपात कितना होगा? प्राथमिक में तो होगा 1:30 और उच्च प्राथमिक कक्षा में होगा 1:35। अगर विद्यार्थी अनुपात 200 से अधिक है तो 1:40 होगा प्राथमिक कक्षाओं में, और उच्च प्राथमिक में 1:45 होगा 200 से अधिक विद्यार्थी हैं तो। बाकी जो मान्य यही है। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के तहत शिक्षक के लिए एक सप्ताह में न्यूनतम कार्य दिवस कितने घंटे हैं? तो 45 घंटे, इसमें ही तैयारी के घंटे भी समाहित हैं, शिक्षक के लिए आवश्यक हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, राइट टू एजुकेशन 2009 के तहत प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शैक्षणिक घंटे का व कार्य दिवस कितने हैं? तो प्राथमिक स्तर पर 1 से 5 तक के लिए है 800 घंटे और 200 दिन। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के तहत उच्च प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शैक्षिक घंटे और कार्य दिवस कितने हैं? तो उच्च प्राथमिक को 6 से 8 तक हैं 1000 घंटे और 220 दिन। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा, निःशुल्क एवं और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की किस धारा से संबंधित है? तो आरटीई की किस धारा से संबंधित है? धारा 3 में बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा कर दी गई है धारा 3 के तहत। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा, आरटीई एक्ट राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के तहत निजी स्कूलों में कितने प्रतिशत सीटें ईडब्ल्यूएस बच्चों के लिए आरक्षित हैं? तो ईडब्ल्यूएस बच्चों के लिए 25% जो सीट है वो आरक्षित की गई है आरटीई एक्ट 2009 के तहत। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी एसएमसी, इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका अध्यक्ष होता है अभिभावक, जो पेरेंट्स होता है वो इनका अध्यक्ष होता है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का। 29 क्वेश्चन है हमारा, आरटीई एक्ट 2009 की धारा 26 के अनुसार स्कूलों में कितने % से अधिक पद खाली नहीं हो सकते? तो आरटीई एक्ट की धारा 26 के अनुसार कितने % शिक्षक के पद खाली नहीं हो सकते? तो 10% से ज़्यादा किसी भी विद्यालय में शिक्षक के पद खाली नहीं हो सकते आरटीई एक्ट धारा 2009 के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, आरटीई एक्ट 2009 की आधार पर एसएमसी की बैठक कब होनी चाहिए? तो एसएमसी की बैठक होनी चाहिए अमावस्या को। अगर उस दिन छुट्टी है, अवकाश है, तो नेक्स्ट डे होगी एसएमसी की बैठक। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा, आरटीई एक्ट 2009 राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 की किस धारा में एसएमसी का उल्लेख है? जो एसएमसी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होती है उसका उल्लेख आरटीई एक्ट की किस धारा में है? तो उसका उल्लेख है धारा 21 में, 21 में उसका उल्लेख है एसएमसी का। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा, शिक्षक के कर्तव्य योग्यता का उल्लेख
राइट टू एजुकेशन 2009 की किस धारा में है? तो आरटी की किस धारा में शिक्षक के कर्तव्य और योग्यता का उल्लेख है? धारा 24 में। क्वेश्चन नंबर 33 है हमारा, आरटी एक्ट 2009 की किस धारा में यह बताया गया है कि बच्चों को शारीरिक दंड देना और मानसिक रूप से प्रताड़ित करना मना है? तो ये किस धारा में बताएगी कि हम बच्चों को मार नहीं सकते और ना ही उससे कुछ गलत बोल सकते? तो ये धारा 17 में। धारा 17 मतलब खतरा, बच्चों को किसी तरह का हम खतरा नहीं दिखा सकते, ना उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित कर सकते, ना शारीरिक रूप से। ये धारा 17 आरटीई एक्ट की धारा 17 में कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 34 है हमारा, आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार 1 से 8 तक बोर्ड परीक्षा नहीं होगी, इसका उल्लेख किस धारा में है? तो 1 से 8 ही तक, ना 5वीं बोर्ड होगी ना 8th बोर्ड होगी। यह आरटीई एक्ट की कौन सी धारा में कहा गया है? तो धारा 30 में कहा गया है कि किसी तरह की बोर्ड परीक्षा नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 35 है, कक्षा स्तर से निम्न स्तर के विद्यार्थियों को फेल करने संबंधी संशोधन कब किया गया? तो 3 जनवरी 2009 को ये किया गया है कि जैसे कोई विद्यार्थी कक्षा स्तर से निम्न का है और वो अगली कक्षा स्तर में जाने लायक नहीं है, तो हमको उसको फेल कर सकते हैं। संस्था प्रधान या उसके अभिभावक की सहमति से उसको फेल किया जा सकता है। ये संशोधन हुआ था 3 जनवरी 2019 को। क्वेश्चन नंबर, और जो रिटेंशन पॉलिसी है उसके तहत हम किसी भी बच्चे को पहले फेल नहीं कर सकते थे, आरटीई एक्ट की पॉलिसी थी, लेकिन अब ये इसमें 3 जनवरी को फिर से संशोधन हो गया है, तो अब उसको फेल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है हमारा, आरटीई एक्ट 2009 की किस धारा के अनुसार प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दी जाएगी? तो आरटीई की धारा 29 के अनुसार प्राथमिक शिक्षा किस भाषा में दी जाएगी? मातृभाषा में, जिससे बच्चों को आसानी हो सके। क्वेश्चन नंबर 38 है हमारा, यदि विद्यालय में 1 से 150 से अधिक विद्यार्थी, मतलब 150 से अधिक 151 कितने, इससे ऊपर कितने भी विद्यार्थी हैं, तो प्रधानाध्यापक सहित अध्यापकों की संख्या कितनी होगी? तो एचएम सहित अध्यापक की संख्या होगी 6, मतलब 5 तो शिक्षक और 1 एचएम हेडमास्टर प्रधानाध्यापक। क्वेश्चन नंबर 39 है, आरटीई की किस धारा में प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिक करने का बल दिया गया है? तो प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौमिक करने का बल किस धारा के तहत दिया गया है? धारा 4 में। क्वेश्चन नंबर 40 है हमारा, आरटीई की किस धारा के अनुसार सरकारी शिक्षक निजी ट्यूशन नहीं करवा सकता? तो आरटीई राइट टू एजुकेशन 2009 की धारा 28 के अनुसार कोई भी जो सरकारी शिक्षक है वो अपना निजी ट्यूशन नहीं करवा सकता। प्राइवेट स्कूलों के लिए के शिक्षकों के लिए ये नहीं है, ये है केवल सरकारी शिक्षक के लिए। वो कोई निजी ट्यूशन नहीं करवाएगा, ना ही किसी ऐसी संस्था से जुड़ेगा जो निजी लाभ के लिए हो। क्वेश्चन नंबर 41, CWSN बालकों को पढ़ने के लिए अध्यापकों के लिए कौन सी बैठक आदर्शवादी है? तो बैठक व्यवस्था कौन सी है जो CWSN विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं, किसी तरह विकलांग, बधिर, मूक, ये सब, तो इनके लिए गोलाकार व यू आकार की जो बैठक व्यवस्था होती है वो सबसे श्रेष्ठ मानी गई है। क्वेश्चन नंबर 42 है हमारा, राइट टू एजुकेशन आरटीई एक्ट 2009 की धारा 29 के अनुसार राज्य की घोषित शैक्षणिक प्राधिकारी संस्था कौन सी है? तो SCERT जो राजस्थान में है, वो सब प्रत्येक स्टेट में होती है, राजस्थान में RSCERT है। तो ये शैक्षिक प्राधिकारी संस्था किसे घोषित किया गया है? SCERT को, धारा 29A के अनुसार आरटीई एक्ट की।